नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष पाठक। अभी मैं मौजूद हूं बाहरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र पतुलखी में। यहां पूर्व सांसद रीति पाठक जी का एक गृह ग्राम है और वर्तमान में वो सीधी से विधायक चुनी गई हैं। तो मैं वर्तमान में मौजूद हूं कार्यालय ग्राम पंचायत क्षेत्र पतुलखी में। यहाँ क्या समस्या है, यहाँ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनकी क्या समस्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ग्राम पंचायत क्षेत्र पतुलखी में लोगों को क्या समस्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? चंद्रमौल तिवारी। क्या समस्या है इस ग्राम पंचायत? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सचिव कार्यालय नहीं खोलता। उसको कल सूचित किया गया था शाम को ही कि तुम आके कार्यालय खोलना। ग्रामवासियों की बहुत सारी आवारा पशुओं की समस्या है, उस पर चिन्हांकित नहीं कर रहे हो, मवेशियों को नहीं बंधवा रहे हो, ऐरा प्रथा के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नहीं करा रहे हो। तो वो जानबूझ के आज भाग गया और कार्यालय अभी तक नहीं खुला। कई बार तो ये सिर्फ एक दो दिन की बात है कि लगातार कार्यालय नहीं? लगातार कार्यालय कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत बड़ा शासन का कोई अभियान होता है जी और शासन स्तर पर वो चलाया जाता है तो घंटे 2 घंटे के लिए खोल के नमकीन बिस्कुट खा के चले जाते हैं जी। और जनता की समस्याओं से इनको कोई सरोकार नहीं है। सचिव का क्या नाम है? सचिव का तेज भान यादव नाम है। तो ये बताइए, इसकी शिकायत आपने क्या जिला में या ब्लॉक सीओ को किया है कभी? नहीं है, इसकी शिकायत जब मैं आता हूं तो बात सामने आती है तो मैं फ़ोन में सीओ से बात करता हूं, तब आके ये एक आध दिन 2 दिन सक्रिय रहता है और इस तरह की। और यहाँ के सरपंच कौन है? सरपंच इस समय हमारी कुशवाहा जी है, श्रीमती कुशवाहा, श्यामकली कुशवाहा जी। तो वो आती हैं लगातार पंचायत में? वो भी फोन करने पर, कई बार फोन करने पर आती हैं। आज अभी आई हैं। तो यहाँ गरीब जनता का जो शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए लोगों को, तो कैसे मिल पा रहा है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। शासन की योजनाओं से इनको कोई मतलब नहीं। बताइए, ये सांसद महोदया का गृहग्राम है, वर्तमान में सीधी से उनका अच्छा एक कार्यकाल रहा है और उनके गृहग्राम में अगर ग्राम पंचायत क्षेत्र में ये स्थिति है तो कितनी दयनीय स्थिति हो सकती है इस भाजपा सरकार में? दयनीय स्थिति तो आप इससे समझ लो कि ग्राम पंचायत के कार्यालय में एक कुर्सी आप आए हो तो नहीं मिलेगी बैठने के लिए, जबकि यहाँ संपत्तियां हैं, टेबल है, कुर्सी है, आगंतुकों के लिए बैठने के सत्कार की व्यवस्था है, चौकीदार है, सब कुछ है, लेकिन सब इनके घर में सारी व्यवस्थाएं लागू। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए क्या समस्या है ग्राम पंचायत पतुलखी में? ग्राम पंचायत की समस्या यही है कि कोई ग्राम पंचायत को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार जो जितने आवारा पशुओं हैं उनके लिए चिन्हित किया गया था और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा आदेश दिया गया था कि चिन्हित करके उनको उनकी व्यवस्था की जाए, तो कोई व्यवस्था नहीं हो रही। जितनी शासन की हितग्राही मूलक योजना गरीबों के लिए शिवराज मामा पूर्व में दिए थे, मोदी केंद्र सरकार की योजना आई है, तो क्या ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा मुहैया नहीं कराई जा रही? कुछ भी नहीं कराई जा रही है, कुछ भी। कभी सरपंच आती ही नहीं पंचायत भवन में, उनके पति और उनके बच्चे आते हैं और आके यहाँ नेतागिरी करते हैं। इसकी शिकायत क्या आपने कभी सीओ साहब या जिला सीओ में किया आपने? हाँ, हमने किया था। कलेक्टर महोदय को किया? कलेक्टर महोदय को मैंने किया था। तो उनके द्वारा क्या जवाब? उनके द्वारा जवाब दिया गया था, बीच में कुछ दिन सही था, फिर से वही रवैया चालू हो गया जी। किसी के पास इतना टाइम ही रहता है कि उसके पीछे ही पड़े रहो जी। लेकिन जहाँ तक ये है कि जो भी है तो ये इतना करते हैं, इनके पति और इनके बच्चे पूरी पंचायत भवन में दादागिरी फरहंगाई के साथ रहते हैं। कभी कभी इनके बच्चे का कहना होता है कि पंचायत उठा के। और ये सहायक सचिव जी का जो काम है, डाटा फीडिंग काम है, वो करते हैं। वो पंचायत भवन में रहते हैं? हाँ, आते हैं। जब ये लोग बुलाते हैं तो आते हैं, तो उनका काम तो डाटा फीडिंग का है। ये कंप्यूटर में तो उनके पर लैपटॉप है। चाचा से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मंगल प्रताप तिवारी। तिवारी जी, कैसे हैं? क्या हाल है आपके पंचायत का? बड़ी शिकायत मिल रही है आपकी ग्राम पंचायत में तो कुछ नहीं, क्या है जो जिसका पेमेंट है तो पेमेंट आज तक नहीं मिला जी। हाँ, ग्राम पंचायत में मवेशी जो है तो सब। आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? हाँ, मिलती है वृद्धा। और अन्य हितग्राही मूलक जितनी योजनाएं हैं तो क्या लोगों को मिल पा रही है? जिस तरीके से ये लोगों का आरोप है, लोगों का कहना है कि यहाँ सरपंच और सचिव नहीं बैठते, फोन लगाने पर भी नहीं आते हैं, तो कहाँ से लोगों को समस्या का समाधान कैसे हो पा रहा होगा? कुछ नहीं हो रहा है। कोई जब यहाँ आता ही नहीं तो कौन। तो आप लोगों की मांग क्या है? मांग यह है कि साहब हम बैठा ही हम कार्यालय टाइम खुले, टाइम से टाइम जो है तो खोला और उनका समस्या, जनता की समस्या का हल करा जी। क्या नाम है आपका चाचा? यादव जी। इस समय तो आपके मुख्यमंत्री भी यादव जी हैं।
अब क्या पूछने का? मुख्यमंत्री तो आपका तो मजा है। कौन मजा है? आप कहीं के हमके देंगे। शासन की योजना का कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। आवास मिला है? तो आवास नहीं मिला, कुछ दिन की मिला, कुछ दिन की नहीं। राशन मिलता है? अब आपको पैसा मांगा था, बता दो। गैस नहीं मिलता। आपको कुछ नहीं मिला? बीपीएल में नाम है आपका, फिर भी योजना नहीं मिलती। अभी ये बताइए, ग्राम पंचायत पतुलखी में इतनी समस्या लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप बताइए क्या ये सही है? सही है। 24 घंटा हम सोते नहीं, रात भर गोर रख देते हैं। अच्छा, आवारा गौवंश की समस्या है। तो आवारा अपने आपके जो मुख्यमंत्री बने हैं इस समय, यादव जी, उनसे क्या कहेंगे? उनसे क्या कहेंगे? भाई आवाज लगाइए, शायद सुन ले आपकी आवाज। लाडली लक्ष्मी बंद करके है व्यवस्था करा दे। रास्ता ही है कि गोरू गाय व्यवस्थित हो जाए, सब शिक्षित हो जाएंगे। जी, अभी मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या आरोप है। यहाँ सचिव और सरपंच लगातार पंचायत नहीं खोलते, जबकि शासन का आदेश है, नियम है कि लगातार ग्राम पंचायत सुबह 10 बजे खुला रहना चाहिए। उसका आवेदन देकर वो कहीं जा सकते। अभी सरपंच से जानने की कोशिश करेंगे हम। सरपंच हैं आप पतुलखी पंचायत से, तो आप पंचायत भवन क्यों नहीं आती हैं? लोगों को गुस्सा देख रही हैं आपको जनता ने एक सेकंड, आपको जनता ने वोट दिया है, क्यों दिया है? आपको जिताया होगा कुछ आशा करके कि क्या नाम है आपका, श्याम कली कुशवाहा जी जीतेंगी, गरीबों के लिए काम करेंगी, गली गली में पीसीसी बनाएंगी। अभी मैं उधर से आया, वहां इतना पानी कीचड़ था, और एक तो ये सांसद महोदय का गृहग्राम है, पूर्व सांसद महोदय और वर्तमान में विधायक है सीधी से। तो ये बताइए, और आप इसके बाद भी ग्राम पंचायत नहीं खोल रही हैं, आप आ नहीं रही हैं, आपका सचिव नहीं आ रहा है। ये तो आपका जवाबदारी बनता है कि सचिव नहीं आता है तो आप सीईओ को बोलिए और सचिव को बुलवाइए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सही है? अब नहीं होते आवत हैं, जब आवत हैं तो सीधी सिहावल न काम हो तब नहीं आना कि बैठा। बिल्कुल, वो ठीक है। आप क्यों नहीं आती? सीधी सिहावल की आप क्यों नहीं आती? नहीं, हम आपको रोज सीधी सिहावल जाना पड़ता है? बिल्कुल परत है, डेली। जब काम लगा थे तब जाए थे। तो महीने में कितनी बार सीधी सिहावल जाना पड़ता है? कौन कौन सा काम आज तक आपने करवाया 1.5 साल में? ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत पतुलखी क्षेत्र के लिए आपने कौन कौन से विकास के कार्य करवाए? जो बनल है। नाम बताइए किसी विकास कार्य का। कोई रोड, तालाब, कोई कुछ और अन्य कार्य कोई? हाँ, बना क्या, कहाँ पे बन रहा है? टोला में तालाब बना। कौन से टोला में? सहायक सचिव आती हैं? हाँ, आती हैं। सेक्रेटरी साहब बस नहीं आती। सेक्रेटरी आवत हैं पे। आपका कहना मैं कैसे मानूं, या कोई कैसे मानेगा? मैं समझ सकता हूं कि मान लीजिए आपका विरोध गांव के 1 लोगों से होगा, 2 लोगों से होगा, 5 लोगों से होगा। क्या पूरा ग्रामीण लोग, आम लोग जो आपको वोट देकर आपके ऊपर विश्वास करके जिताया, तो क्या आपसे सब विरोध में हो जाएंगे? इसका मतलब आप नहीं आते? नहीं आते। पहले बताइए, महीने में कितने दिन आप आते हैं? इनका आरोप यह है कि सरपंच नहीं आती हैं, सरपंच के पति जी आते हैं, सरपंच के बच्चे आते हैं। तो फिर जब सरपंच के पति को आना था तो सरपंच के पति को ही सरपंची का चुनाव लड़ना था। शासन की सख्त गाइडलाइन है कि जो जनप्रतिनिधि है वही उस कार्यालय की कुर्सी में बैठ सकता है। तो फिर कहीं कहीं गलत तो है। यहाँ कुर्सी नहीं बैठे हम के लाइक नहीं, तो हम से इतनी दूर से कस के यहाँ नहीं। बिल्कुल पहुंचाने के लिए आ सकते हैं। पहुंचाने तो ये लोगों का आरोप ऐसा क्यों है? तो अभी बोल रहे हैं तब पाते। अच्छा, बोल रहे हैं, ये फर्जी बोल रहे हैं। हाँ, फर्जी बोल रहे हैं, हम आते हैं। दो आवेदन। ये बताइए, ये रिसीविंग मांग रहे हैं, तो आप रिसीविंग कहाँ नहीं दे रहे हैं? भाइयों में सेक्रेटरी को दस्तखत दिला नहीं, तो आप अपना काम करिए, सेक्रेटरी शो कराते रहेंगे। आपने अभी बोला कि सरपंच पढ़े नहीं आए। हाँ, सरपंच पढ़े लिखे नहीं है। अपना नहीं पढ़े आप? अपन हम नहीं पढ़े। काहे 5वां तक नहीं पढ़े? कुछ नहीं पढ़े। दस्तखत नहीं कर पाई? दस्तखत ही तो जरूरी है। आप अगर पढ़ी नहीं है तो आपको सरपंची लड़ने के लिए बोला, आप बताइए मुझे। सब लिए जब आपको छूट है, लेकिन जब आप समाज सेवा नहीं कर सकती, लोगों की मदद नहीं कर सकती, जब आप पढ़ी नहीं है, एक आवेदन आप नहीं बना सकती हैं, तो किसकी मदद करेंगे आप बताइए? आवेदन रिसीव नहीं आप दलाल लगाएंगी, दलाल उदाहरण के लिए इनको लगाएंगी, ये लोगों से पैसा ऐंठेंगे। क्यों पैसा हमके दिए?
अरे ये लोगों से लेंगे, जैसे आप पढ़ी नहीं हो तो हमको आप सेक्रेटरी काम कर रहा है हमारा। तो फिर सेक्रेटरी जब आ ही रहा है यही तो होना है इनका। सेक्रेटरी काम हमारा कर रहा है। आपने सेक्रेटरी पंचायत है। हाँ। पंचायत में सेक्रेटरी मतलब सरपंचिक शौक रहा अपना कि बंजी भले हमसे दस्तखत करते है ना। हम आज दे ला है, हमका ज्ञापन लिख रहता है कि हम नहीं दे पाएंगे, ना दे पाओ। क्या कहना है सर? इनका ये कहना है कि हम काम नहीं करेंगे, जनता का पैसा नहीं, अभी इन्होंने बोला कि सरपंच पढ़े लिखे नहीं हैं। इन्होंने बोला सरपंच पढ़ा लिखा नहीं है। तो शासन से आप क्या कहेंगे कि क्या इसी तरह से योजना और आरक्षण चालू रहेगा कि बिना पढ़े लिखे लोग भी जनप्रतिनिधि बन जाएं और कोई लोग जाएं तो बोले कि मुझे साइन करना नहीं आता? ये तो गलत क्या है। चाहेंगे आप लोग? हम यही चाहते हैं कि इनको सरपंच पद से पृथक किया जाए, सीधे पृथक टर्मिनेट किया जाए, जो होता है दूसरा चुनाव किया जाए, अविश्वास कर चुनाव कराया जाए। नहीं कहिए ऐसा सरपंच, तो सिर्फ और आप- तुमकी सरपंच मुर्दाबाद। तो सिर्फ आप कह रहे हो कि इस पूरा गांव पूरा गांव कह रहा है, पूरा गांव कह रहा है। सभी गांव के लोगों हाँ, को पूरे लेकर गांव। के आप कलेक्टर साहब के पास हाँ, हम सकते जा हैं? सकते हैं। मैं एंटी करप्शन से जिला अध्यक्ष हूँ, विकास तिवारी जी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ मैं ग्राम पंचायत क्षेत्र पतुलखी में हूँ और यहाँ के लोगों का आरोप आपने सुना, न तो सचिव आते न तो सरपंच आते टाइम पर, और लगातार महीने में अब इनका आरोप है कि मुश्किल से 10 से 5 दिन ग्राम पंचायत भवन खुलता है, लोगों की काफी सारी समस्याएं भी होती है। अब सरपंच से भी हमारी बात हुई, सरपंच का कहना है कि हम तो आते हैं। अब यह तो जनता और सरपंच जानेंगे कि आते हैं कि नहीं आते, और वरिष्ठ अधिकारी इस पे ध्यान देंगे, संज्ञान देंगे। और बने रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज के साथ। मैं संतोष पाठक, जय हिंद।